जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि कल मैंने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई, आज 11 जनवरी है, लेकिन फिर भी मुझे हिंदी दिवस के बारे में कुछ जानकारी शेयर करनी थी, इसलिए ये लाइव स्ट्रीमिंग की है मैंने। तो मतलब ये है कहने का कि हिंदी बोलने से ही कुछ नहीं होता है, हमें उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। हमें हिंदी लिखनी आती है, पढ़नी आती है, लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड्स जोन में हिंदी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ी शर्म की बात है। लेकिन नहीं, मातृभाषा है हमारी और इसे बोलने में हमें गर्व महसूस होना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि हिंदी दिवस मनाने से हिंदी भाषा का विकास नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी दिवस की शुभकामनाएं जो मैसेज भेजते हैं वो इंग्लिश में ही भेजते हैं। तो एटलीस्ट हिंदी दिवस का आप मैसेज भेज रहे हो तो हिंदी में भेजो। और गवर्नमेंट भी सिर्फ दिखावा करती है कि हाँ, वो हिंदी भाषा का विकास कर रही है, बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जो एग्ज़ाम वगैरह हैं उनके जो जो कॉपी होता है, ज़्यादातर जो काम होते हैं ऑफिस में, वो सब उसमें अंग्रेजी को वरीयता दी जाती है। आपने कोई हिंदी में, शुद्ध हिंदी में गाना सुना होगा, जैसे हम कहते हैं बॉलीवुड, ये सब गाने हिंदी में नहीं। तो शुद्ध हिंदी में एक गाना है, वो आप सुनना अगर टाइम मिले, हिंदी दिवस का मौका है। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हिंदी दिवस तो हम 14 सितंबर को भी मनाते हैं, लेकिन वो हमारा हिंदी दिवस है, और जो विश्व लेवल पे हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम इसी के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे आपसे। और आप हिंदी दिवस के बारे में, मतलब हिंदी में कोई गाना सुनना चाहते हैं तो एक पिक्चर है हम तुम और वो, उसमें गाना है किशोर कुमार का। आप उसमें प्रिय प्राणेश्वरी, आप उसको सुनना। और वो गाना सच में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में गाया गया है, तो आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। और अब हम अपनी इसको आगे बढ़ाते हैं और हिंदी के बारे में कुछ जानते हैं कि आखिर हिंदी, मतलब हमारी हिस्ट्री है इससे जुड़ी हुई, इतिहास है, तो वो है क्या। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति की परिभाषा है। और इसके बारे में कुछ जानकारी देखिए आप क्या। भाषा से भारत सदैव से विश्व गुरु माना गया है। हालांकि कुछ कालखंड ऐसे भी रहे हैं जहां भारत अपनी राजनीतिक परिस्थितियों में घिर गया था, किंतु आज भी विश्व गुरु बनने की राह में पीछे नहीं है। प्राचीन काल में भारत में वैदिक गुरुकुल और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए देश विदेश से विद्यार्थी आया करते थे, और नालंदा विश्वविद्यालय इसका एक प्रमुख उदाहरण है। भारत ने विश्व को योग, वेद, विज्ञान आदि की शिक्षा दी। भारतीय वेद पुराणों में लिखे गए विज्ञान को आज के वैज्ञानिक खोज रहे हैं, जबकि ये तो सब पहले ही भारतीय पुराणों में लिखा जा चुका है। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं हर चीज़ को खोजते रहते हैं, ये सब की सरस्वती निधि नीति से बह रही है, लेकिन वो सब हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। जो जो आज के टाइम पे खोजा जा रहा है वो सब लिखा हुआ है। इसी प्रकार से विश्व स्तर पर हिंदी की पकड़ हो गई है। इंटरनेट पर इंग्लिश और चाइना के बाद हिंदी सबसे लोकप्रिय भाषा मानी जाती है, और देश विदेश के लोग हिंदी सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं, और इसके लिए वो बहुत पैसा भी खर्च कर रहे हैं। पानी की तरह जो कहते हैं बहाते हैं, कि जैसे कि आप विदेशों को देखते हैं कि इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। हिंदी विश्व की एक इकलौती ऐसी भाषा है जिसमें जो शब्द का उच्चारण होता है वही शब्द लिखा जाता है,
जबकि अन्य सभी भाषाओं में उच्चारण व लेखन में बेहद ही अंतर देखने को मिलता है। हिंदी जनसामान्य मध्यम वर्ग की एक सशक्त भाषा है, क्योंकि जो नॉर्मली ज़्यादातर जनता हिंदी ही बोलती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, और इसे पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय ने 10 जनवरी 2006 को मनाया था। विश्व हिंदी न्याय समिति का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और जो विदेशों में भारतीय रहते हैं वो हमसे जुड़े रहने के लिए अपनी भाषा में पत्रिकाएं निकालते हैं, और भिन्न भिन्न देशों से बहुत सारी पत्रिकाएं निकालती हैं, जैसे कि उनके कुछ नाम हैं: भारत दर्शन, न्यूजीलैंड से प्रकाशित हिंदी साहित्यिक पत्रिका, सरस्वती पत्र कनाडा से प्रकाशित, हेलम हिंदी इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी मैगजीन जो कि यूके से प्रकाशित होती है, अभिव्यक्ति व अनुभूति यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब संयुक्त अरब से प्रकाशित होती है, हिंदी जगत, हिंदी बाल जगत एवं विज्ञान प्रकाश, ये जो पत्रिकाएं हैं विश्व हिंदी न्यास समिति द्वारा प्रकाशित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया था। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नॉर्वे में पहला विश्व हिंदी दिवस भारतीय दूतावास ने मनाया था। कुछ हिंदी के बारे में जो जो हमारे जो राइटर्स हैं वो लिखते हैं, आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो बनावटी नहीं होनी चाहिए। और अंग्रेज़ी भाषा जो हम बोलते हैं वो हम लिखते नहीं हैं, बहुत अलग है। और हमें अपनी भाषा पे बहुत घमंड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम दोस्त कुछ लोगों के बीच में खड़े हैं, तो अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं, हमें फील नहीं होना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं तो हमें हिंदी ही बोलनी चाहिए, जो कि हमारी प्रमुख होना चाहिए भाषा। अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन अपनी हिंदी को भी आना चाहिए। आजकल तो लोग हिंदी भूलते जा रहे हैं। हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, जो कि अंग्रेजी मीडियम सीबीएसई स्कूलों में नहीं होता है। बाकी बच्चे तो हिंदी बोल तो लेते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। बोल भी इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि राष्ट्रभाषा के बिना जो हमारा राष्ट्र है वो अधूरा है। और उसके बारे में मैं आपको कुछ और फैक्ट बताऊं हिंदी के बारे में, तो पूरे विश्व में 150 ऐसे देश हैं जहाँ हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। 150 ऐसे देश, तो आप समझ सकते हैं। और भारत में लगभग 56 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, और उसके बाद अदर भाषाओं का, दूसरी अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आजकल तो गूगल भी बहुत योगदान दे रहा है हिंदी भाषा में भी, और जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है उनके बारे में भी गूगल ने बहुत डेवलप किया है खुद को। और आपको मैंने बताया ही कि वो गाना आप सुनेंगे। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और हिंदी के बारे में मतलब हिंदी बोलने में ज़्यादा मत सकुचाइए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। हम कुछ नहीं, इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते तो अपने आस पड़ोस में तो बोल ही सकते हैं। हकीकत तो यह है कि हम खुद हिंदी नहीं बोलते हैं पूरी तरह से, तो हमें बोलनी चाहिए हिंदी। थैंक यू सो मच। आप